हेलो, कैसे आप सब? चलिए बेटा स्टार्ट करेंगे। रिवर्स चार्ज का जो बाकी का बैलेंस बच गया था वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आगे जी दिख रहा है? चलो बेटा, फर्स्ट पॉइंट में लिखा था हमारा जीटीए, रिवर्स चार्ज में जीटीए। अगर कोई जीटीए सर्विसेज दे रहा है और जीटीए ने 5% का ऑप्शन ऑप्ट कर रखा है तो वो रिवर्स चार्ज में है, ठीक। दिख रहा है? चलो, अगर जीटीए ने 12% ऑप्ट कर रखा है तो वो नॉर्मल चार्ज में है। तो जीटीए को अगर 12% में है तो आईटीसी भी मिल जाएगा। क्या हुआ बेटा? है वहां पे लिखा आएगा करके मिनिमाइज लिखा आएगा वहां पे। जी सेकंड पॉइंट था बेटा, अगर एडवोकेट ने सर्विसेज दे रखी है बिजनेस एंटिटी को तो रिवर्स चार्ज लगेगा। अगर एडवोकेट ने दे रखी है सर्विसेज दे रखी है नॉन बिजनेस एंटिटी को तो वो एग्जाम सप्लाई में आएगा। हम एक एग्जाम्शन का चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें कवर होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ये हमने लास्ट क्लास में करा था, एक बार रिवाइज कर रहे हैं फिर आगे चल रहे हैं। थर्ड पॉइंट में, कोई ट्रिब्यूनल मतलब कोई कोर्ट जो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करवाता है, अगर वो सर्विसेज देगा बिजनेस एंटिटी को तो रिवर्स चार्ज लगेगा। स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज रिवर्स चार्ज लगेगा। गवर्नमेंट कोई सर्विसेज देगी बिजनेस एंटिटी को तो रिवर्स चार्ज लगेगा। किस पे नॉर्मल चार्ज लगेगा? एलआईसी की सर्विसेज, स्पीड पोस्ट की सर्विसेज, तो उस पे नॉर्मल चार्ज लगेगा। गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी आपसे और खुद पे करेगी। 6 पॉइंट, ये 2 पॉइंट हमने छोड़ के लेते, F5B और F5C पॉइंट छोड़ के चले थे। डायरेक्टर, अगर डायरेक्टर ने कोई सर्विसेज दे रहा है कंपनी को, सिटिंग फीस ले रहा है तो वहां पे रिवर्स चार्ज लग जाएगा। सैलरी ले रहा है तो सैलरी पे जीएसटी नहीं लगता, अगर होल टाइम डायरेक्टर तो वहां पे जीएसटी नहीं लगता। 7 पॉइंट, सप्लाई सर्विसेज सप्लाइड बाय द इंश्योरेंस एजेंट, इंश्योरेंस कंपनी को दे रहा है तो वहां पे रिवर्स चार्ज लग जाएगा। 8 पॉइंट, रिकवरी एजेंट, आपने रिकवरी की सर्विसेज दी है कंपनी को, बैंक को या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को, तो वहां पे जीएसटी रिवर्स चार्ज में लग जाएगा, बैंक पे करेगा। चलिए हमें स्टार्ट करना है 9 पॉइंट से। सप्लाई ऑफ सर्विस बाय ऑथर, म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट और द लाइक बाय वे ऑफ ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज और एंजॉयमेंट ऑफ द कॉपीराइट। सुने क्या होता है, मान लो कोई एक मिस्टर एक्स है जो म्यूजिक मतलब लिखता है, राइटर है, इंडिविजुअल राइटर है कोई, ठीक है। एक मिस्टर एक्स है जो इंडिविजुअल राइटर है, इसने किसी कंपनी को, ठीक है, किसी कंपनी को बोला, जैसे वो ना कौन है इस रेनिंग रेनिंग करता रहता है, क्या नाम है उसका, इंडियन आइडल का जज है, अनु मलिक। लेट सपोज ने अनु मलिक को बोला, वो उसकी कंपोजर कंपनी है, ठीक है जी, म्यूजिक कंपोजर कंपनी है अनु मलिक की। मिस्टर एक्स ने अनु मलिक को बोला कि भाई काम कर कि मैंने कुछ राइट कर रखा है, कुछ एक गाना लिख रखा है, उसको आप कंपोज करो। ये जो सर्विसेज दे रहा है वो किसी कंपनी को दे रहा है, अनु मलिक की पूरी कंपनी है, म्यूजिक कंपोजर कंपनी है। तो यहाँ पे इन्होंने रिवर्स चार्ज में अनु मलिक को रख रखा है। आप एक सर्विस प्रोवाइडर हो, आप इंडिविजुअल हो, आप सर्विस प्रोवाइडर हो, आप सर्विस रिसीवर हो, तो अनु मलिक की ड्यूटी बना दी कि तुझको जीएसटी जेब पे करना है अपनी जेब से,
ठीक है, जो आर्टिस्ट होते हैं वो इंडिविजुअली काम करते हैं, और जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्रोड्यूसर हो गया, म्यूजिक कंपनीज हो गई, वो बड़ी बड़ी होती हैं, तो वो जो सर्विसेज लेते हैं इंडिविजुअल से, वहां पे रिवर्स चार्ज लगा दिया। ठीक है, देखो सर्विसेज बाय वे द ऑथर या म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट, ये सब एक ज्यादातर इंडिविजुअली काम करते हैं। कह रहा आपने और द लाइक बाय द वे ऑफ ट्रांसफर परमिटिंग द यूज ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ द कॉपीराइट। आप सामने वाले को अपने लिरिक्स दे रहे हो, सामने वाले को अपने सॉन्ग्स के रिटर्न में दे रहे हो। ठीक है, क्या क्या चीज, ओरिजिनल, लिटरेसी, ड्रामिक, ये रहा ड्रामेटिक, म्यूजिकल या फिर आर्टिस्ट वर्क, टू पब्लिशर। अब देखो नाम बताएगा कि किस किस को दिए आपने, ये रहे पब्लिशर को दिया आपने, म्यूजिक कंपोजर को दिया है, प्रोड्यूसर्स को दिया है, और द लाइक मतलब इसके जैसे सेम। ठीक है, तो रिवर्स चार्ज लगेगा। सर्विस देने वाला दोबारा से पढ़ लेते हैं, ऑथर, म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट। और सर्विस रिसीवर कौन हो गया, पब्लिशर, म्यूजिक कंपनी, प्रोड्यूसर और द लाइक, लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। ठीक है, आगे चलते हैं। 10th, services or supply of services by the member of overseeing committee, member of overseeing committee to reserve bank of India। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ओवरसीइंग कमेटी ने कोई सर्विसेज दी है तो रिवर्स चार्ज लगेगा। तो कौन पे करेगा, आरबीआई पे करेगा। ओवरसीइंग कमेटी के किसी मेंबर ने सर्विसेज दी है आरबीआई को, तो आरबीआई तेरी ड्यूटी बनती है, तू टैक्स पे करेगी रिवर्स चार्ज में। जी बात क्लियर हुआ। ये सर्विसेज बेसिकली कैसी होती है, सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट की सर्विसेज हो गई, कि बाहर से कितना रिजर्व आएगा, कितना रेपो रेट रखोगे, कितना रिजर्व रेट रखोगे, वो सब चीजें। मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूट बाय द आरबीआई, आरबीआई ने जो कमेटी गठन कर रखी है उसकी जो सर्विसेज रिसीव कर रहा है, तो उसके लिए कौन पे करेगा, आरबीआई पे करेगा, सर्विस रिसीवर पे करेगा। 11th पॉइंट, सर्विसेज सप्लाइड बाय द इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट डीएसए अदर देन द बॉडी कॉर्पोरेट। मतलब इंडिविजुअल अगर कोई डीएसए चला रहा है तो, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं, कह रहा है अदर देन, बॉडी कॉर्पोरेट को छोड़कर, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को छोड़कर, अगर आप सर्विसेज दे रहे हो बैंक को या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को, तो वहां पे रिवर्स चार्ज लगेगा। मैं आपको एक बार समझाता हूं। मुझे बुराड़ी का मुझे याद है, आदर्श नगर में भी है, पीएनबी का उन्होंने एक छोटा सा आउटलेट खोल रखा है। वहां पे एक इंडिविजुअल बैठता है और आपके डिपॉजिट्स लेता है। ठीक है, वो कोई बैंक नहीं है, लेकिन आपका कैश जमा कर लेता है, आपको पर्ची भी काट के देते हैं। ठीक है, और वो सारा का सारा कैश कहाँ जाता है, बैंक में जाता है जी, पीएनबी के बैंक में जाता है। इसने आउटलेट खोल रखा है, इसने डीएससी खोल रखा है, डीएससी खोल रखा है इसने, एक इंडिविजुअल है। अगर डीएससी तो कुछ सर्विसेज दे रहा है बैंक के बिहार पे, तू कुछ काम कर रहा है, ये लोग इसलिए खोल लेते हैं कि बैंक में ज्यादा पब्लिक ना जाए। ठीक है, क्योंकि बैंक के पास वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, वहां पे एफडीज बनती है, आरटीजीएस होती है, बहुत सारे काम होते हैं बैंक के पास, तो उन्होंने कुछ काम वो आउटसोर्स कर देती है। जो काम उन्होंने आउटसोर्स कर रखा है वो हमारा इसमें कवर है, डीएसए। ठीक है ना, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट वाला। ठीक है, आगे चलते हैं, 2 मिनट जी। नेक्स्ट पॉइंट, 12th पॉइंट, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बिजनेस फैसिलिटर टू बैंकिंग कंपनी। अगर आप बिजनेस फैसिलिटर हो, आप बैंकिंग कंपनी को कोई सर्विसेज दे रहे हो। ठीक है, अभी बिजनेस फैसिलिटर कौन होता है भाई, जो बैंक को बिजनेस लाके देता है, बिजनेस फैसिलिटर। आपने बैंक को बिजनेस दिया है, फॉर एग्जांपल के लिए बैंक ने इनको सेविंग अकाउंट खोलने के लिए बोल रखा था, रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र में इन्होंने बोल रखा था कि आप हमें करंट सेविंग अकाउंट खोलो। तो बिजनेस फैसिलिटर वो होता है जो बिजनेस फैसिलिटेट करता है, मतलब बिजनेस प्रोवाइड कराता है सामने वाले को। अगर आप बिजनेस फैसिलिटेटर हो, बैंक को सर्विसेज दे रहे हो, तो वहां पे रिवर्स चार्ज लग जाएगा। कौन पे करेगा, बैंकिंग कंपनी पे करेगी। ठीक है, आगे, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एजेंट of the business correspondent to service to business correspondent।
अब ये होता क्या है, कौन है सुनो जी। दो बातें हो गई, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट, बिजनेस फैसिलिटर और बैंक। बिजनेस फैसिलिटर दे रहा है बैंक को, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट दे रहा है बिजनेस फैसिलिटर को, और एजेंट सर्विसेज दे रहा है बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट को या फिर एजेंट दे रहा है बिजनेस फैसिलिटर को। ठीक है, मतलब उनका कोई भी कोई एजेंट हो गया, ठीक है, जो सर्विसेज दे रहा है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द एजेंट ऑफ द बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट टू द बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट। एजेंट सर्विसेज दे रहा है बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट को, जो बिजनेस लाके दे रहा है उसका भी एजेंट, तो वहां पे रिवर्स चार्ज लग जाएगा जी। कौन पे करेगा? बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट पे करेगा। अगर सर्विसेज एजेंट दे रहा है बिजनेस फैसिलिटर को तो फैसिलिटर पे करेगा। क्लियर हो गया जी? 14 पॉइंट, सिक्योरिटी सर्विसेज। सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल्स। ये कौन होते हैं? सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड्स। मैन पावर नहीं, सिक्योरिटी गार्ड। मैन पावर में बहुत कुछ आगे, अकाउंटेंट भी दे रहे हैं, इंजीनियर्स भी प्रोवाइड करा रहे हैं, हाउस कीपिंग भी दे रहे हैं। सिर्फ इस वाले पॉइंट में सिक्योरिटी गार्ड्स को कवर किया गया है। अगर आप सिक्योरिटी गार्ड की सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, प्रोवाइडेड टू रजिस्टर्ड पर्सन को, रिवर्स चार्ज लग जाएगा। However, nothing contained in this entry shall apply to, अगर सर्विसेज दी गई है डिपार्टमेंट या फिर स्टेब्लिशमेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर आपने कोई भी सर्विस दी है सेंट्रल गवर्नमेंट को, नहीं लगेगा। सिक्योरिटी गार्ड की सर्विसेज अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रखी है तो नहीं लगेगा, स्टेट गवर्नमेंट को दे रखी है नहीं लगेगा, कोई लोकल अथॉरिटी को दे रखी है तो नहीं लगेगा। ठीक है जी, रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। गवर्नमेंटल एजेंसीज को दे रखी है तो नहीं लगेगा। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ले रखा है जीएसटी के अंदर, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ले रखा है जीएसटी के अंदर, मतलब आप सिक्योरिटी की सर्विसेज देते हो, लेकिन अगर आपने गवर्नमेंट को दी है तो रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। बात क्लियर हुई? आप नॉर्मल चार्ज लगाओ बट रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। दोबारा, सर्विस प्रोवाइडर कौन हो गया? एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति हो सकता है सिक्योरिटी गार्ड की सर्विस देने वाला, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, कंपनी को छोड़कर। सर्विस रिसीवर कौन हो गया? रजिस्टर्ड पर्सन, जो टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेट करता है, जो टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेट करता है। ठीक है जी, तो एक बार अपना चार्ट के अंदर सारा लिख लो। हमारा रिवर्स चार्ज यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, और एक और है छोटा सा, इसी के नीचे उसी का पॉइंट था कि अगर आपने सर्विसेज दी है किसी रजिस्टर्ड पर्सन को जो कंपोजिशन स्कीम में आता है। कंपोजिशन स्कीम क्या होती है मैं वो बता रहा हूँ थोड़ा सा। कंपोजिशन स्कीम क्या होती है इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी थोड़ा बता रहा हूँ इसके बारे में। जी, कंपोजिशन स्कीम दो स्कीम होती है। नॉर्मल चार्ज एक मैंने आपको बता रखी है, रिवर्स चार्ज एक हो गई कंपोजिशन स्कीम। ठीक है, एक आएगा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। ठीक है, नॉर्मल चार्ज मैंने आपको बता दिया, जीएसटी रेगुलर कलेक्ट करता है, रेगुलर पे करता है, आउटपुट माइनस इनपुट करता है। रिवर्स चार्ज में सर्विस रिसीवर टैक्स पे करता है। अब हम पढ़ रहे हैं कंपोजिशन। कंपोजिशन बेसिकली अपनी टर्नओवर का 1% पे करता है। ये कस्टमर से नहीं लेता, ये कस्टमर से नहीं लेता, ना ये इनपुट टैक्स क्रेडिट लेता है, ये टोटल का पे करता है। अब टोटल का क्यों पे करता है समझना जरा एक बार, एक सेकंड जी, समझो। एक हो गया जी मिस्टर ए और मिस्टर बी, दो जने हैं। मिस्टर एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है और मिस्टर बी एक रजिस्टर्ड पर्सन है। नॉर्मल चार्ज में रजिस्टर्ड पर्सन है, समझना। दोनों ने एक ही शॉप से माल खरीदा है, मिस्टर सी से माल खरीदा है। ठीक है, 1000 रुपए का माल था, एक ही मार्केट में काम करते हैं। ये अपना प्रॉफिट जोड़ेगा, दोनों ने अपना प्रॉफिट जोड़ा 200 रुपए का। इसके गुड्स हो गए 1200 रुपए के, इसके गुड्स हो गए 1200 रुपए के।
मिस्टर बी को उस पर जीएसटी भी लगाना पड़ेगा। मान लो उसने 10% का जीएसटी भी लगा दिया। खुद सोचो, कोई एक कस्टमर, अगर आप कस्टमर होते तो किससे माल खरीदते? बताओ, अगर आप कस्टमर होते हैं तो किससे माल खरीदते जी? अनरजिस्टर्ड पर्सन से। इसका मतलब ये इसका रजिस्टर्ड होने का घाटा हो गया। जो अपॉर्चुनिटी थी वो कौन ले गया? मिस्टर ए ले गया। इसने गवर्नमेंट को बोला सर ये तो स्कीम बड़ी बेकार है, मैं जीएसटी लगाऊंगा, मेरे सामने वाला अपॉर्चुनिटी ले जाएगा। गवर्नमेंट कहती चल ठीक है, एक काम कर, तू जीएसटी हमको इस फॉर्म में मत दे, कस्टमर को मत दिखा, कस्टमर को मत दिखा, तू अपनी जेब से पे कर दियो। अब यहाँ पे कस्टमर की ड्यूटी है, मान लो कस्टमर डी है, तो वो अब उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो तुझसे खरीदेगा उससे खरीदेगा। हमने गुड्स को बराबर कर दिया। जब तेरी सेल हो जाए तो 1200 का 1% हमें पे कर दियो, टर्नओवर का हमें 1% पे कर दियो। ठीक है जी, उसने पहले 10% लगा रहा था और इनपुट माइनस कर रहा था, अब तू 1% पे कर दियो, लेकिन इनपुट नहीं मिलेगा, इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा। बेसिकली वो लोग करते हैं जिनको आउटपुट में दिक्कत है या जिसके पास इनपुट आता ही नहीं और आउटपुट है, वो कंपोजिशन स्कीम में आ जाते हैं। ठीक है, कंपोजिशन स्कीम हम पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे, मोटा मोटा इतना समझो, टोटल का टर्नओवर का पे करोगे 1% तो आप कंपोजिशन स्कीम में आओगे। ठीक है, ये रजिस्टर्ड तो होना पड़ेगा, टैक्स में तो रजिस्टर्ड होना पड़ेगा ना, लेकिन स्कीम चेंज हो जाएगी आपकी, नॉर्मल से आप कंपोजिशन में आ जाओगे। जी एक बार चार्ट में लिख लो उसको, रिवर्स चार्ज को पूरा एक बार पूरे चार्ट में लिख लो। नोटिफाइड केस वाले हमने ये 8 लिखे थे, 8 लिखे थे। अब यहाँ से 9 पॉइंट लिखते हैं। ये लिखा था ना रिकवरी एजेंट टू बैंक, ये लिखा था हमने 9 पॉइंट। जी 9 पॉइंट में कौन है? हम्म 9 पॉइंट में भूल गए, म्यूजिक डायरेक्टर आर्टिस्ट लिखो। म्यूजिक कंपोजर आर्टिस्ट ने या तो प्रोड्यूसर को दिया है, म्यूजिक कंपोजर कंपनी को दिया है। ठीक है, 10th बिजनेस फैसिलिटर, लिखो जी लिखो लिखो। ओवरसीइंग कमेटी ने सर्विसेज दी है आरबीआई को, आरबीआई को सर्विसेज दी है। 11 पॉइंट नहीं, ये 10 था ओवरसीइंग कमेटी वाला। अच्छा वो लिख लिया, चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। डीएसए ने सर्विसेज दे रखी है बैंक को या फिर एनबीएफसी को। एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल्स कंपनी, मेरे में आया जी बिजनेस फैसिलिटर। बिजनेस फैसिलिटर ने बैंक को सर्विसेज दे रखी है, आपने ये पॉइंट लिख रखा है। ठीक है, मैं जरा वीडियो वालों को लिखवा दूं। बिजनेस फैसिलिटर ने सर्विसेज दे रखी है बैंक या फिर एनबीएफसी को।
फिर एजेंट ने सर्विसेज दे रखी है, एजेंट ने सर्विसेज दे रखी है या तो बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट को या फिर बिजनेस फैसिलिटेटर को। ठीक, 14 पॉइंट, लास्ट पॉइंट, सिक्योरिटी सर्विसेज, सिक्योरिटी गार्ड सर्विसेज। सर्विसेज दे रखी है रजिस्टर्ड पर्सन को। जी, हमारा यहाँ पे आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पूरा होता है जी। क्वेश्चन लिखो जी। क्वेश्चन लिखो, बोल रहा हूं, क्वेश्चन लिखो। मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स प्रोवाइडिंग following services, Mr. X providing following services, Mr. X providing following services. First, Mr. X sold computers, Mr. X sold computer to Mr. B, to Mr. B, मिस्टर बी के बगल में लिखो यूपी, यूपी का डीलर है। मिस्टर बी के बगल में लिखो यूपी, ऑफ रुपीज 1 लाख एट द रेट 18%, एट द रेट 18%। मिस्टर एक्स, हाँ मिस्टर एक्स दिल्ली का है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स रिसीव्ड ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, received transportation services from GTA, from GTA, GTA के बगल में लिखो, उसका नाम लिखो ओम ट्रांसपोर्टेशन, ओम ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टर, ओम ट्रांसपोर्टर। ऑफ रुपीज 20,000 प्लस 12% जीएसटी। सर 12% का मतलब क्या है? जो ओम ट्रांसपोर्टर है वो नॉर्मल चार्ज में रजिस्टर्ड है, मतलब हमसे कलेक्ट करेगा, गवर्नमेंट को पे करेगा और उसके बदले हमको क्या मिल जाएगा? क्रेडिट मिल जाएगा। आगे लिखो, मिस्टर एक्स रिसीव ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज फ्रॉम अनदर जीटीए, मिस्टर एक्स receive transportation services from another GTA, दूसरे जीटीए का नाम लिखो हरिओम, हरिओम ट्रांसपोर्टर। अनदर जीटीए, जीटीए का नाम लिखो ब्रैकेट में हरिओम ट्रांसपोर्टर। आगे लिखो, रजिस्टर्ड अंडर रिवर्स चार्ज, रजिस्टर्ड अंडर रिवर्स चार्ज, रजिस्टर्ड अंडर रिवर्स चार्ज। लिखा, कैलकुलेट जीएसटी लाइबिलिटी, कैलकुलेट जीएसटी लाइबिलिटी। जीएसटी लाइबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? आउटपुट माइनस इनपुट करेंगे। क्वेश्चन में करवाता हूं, करो क्वेश्चन। जीएसटी लाइबिलिटी,
आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। ये हमारी होगी जीएसटी लिमिटेड। मान लो हमने सेल पे टैक्स कलेक्ट कर रखा है 10,000 और परचेज पे टैक्स कलेक्ट करके लेकर आए 8,000, तो हमें 2,000 रुपये गवर्नमेंट को जमा कराना है। ठीक है जी, यही था। चल अब एक बार कंप्यूटेशन बना लेते हैं जीएसटी की। एक बार जीएसटी की कंप्यूटेशन बना लेते हैं बेटा। ऊपर लिखो जीएसटी कंप्यूटेशन, कलर डार्क ले लेते हैं। जीएसटी कंप्यूटेशन, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। अगर मैंने आपको ये नहीं बता रखा अगर आपको मैंने ये नहीं बता रखा कि दिल्ली का है या बाहर का है, तो आपको क्या मानना है, वो दोनों पर्सन दिल्ली के हैं, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाना है। अगर बता रखा है कि कोई भी पर्सन बाहर का है तो आईजीएसटी यूज करना है आपको। टैक्सेबल वैल्यू जी, बताए पहला पॉइंट क्या था, हमने कंप्यूटर बेचे हैं कितने के, 1,00,000 के। किसको बेचे हैं, मिस्टर बी को। मिस्टर बी बाहर का था, यूपी का था, और कितने परसेंट पे, 18% पे, तो क्या लगेगा, आईजीएसटी 18,000। और भी कुछ सेल करी है, नहीं जी, और सेल नहीं करी, तो हमारी टोटल सेल इतनी हो गई। टोटल हो गया जी हमारा सेल्स का ये। एक लाख का ये, 18,000 का ये। चलो परचेज लिखते हैं। परचेज टैक्सेबल वैल्यू आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी। बताओ जी, पहले बताओ। हमने ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज ली है, ठीक है, जिससे लिया वो 12% पे है, तो उसको टैक्स हम पे करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, उसका आईटीसी मिल जाएगा। कितने का था, 20,000 की सर्विसेज थी, उसके ऊपर 12%, मतलब 6% सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी। कितना हो गया, 1200। मैंने और भी सर्विसेज कुछ बोली हैं। दूसरी सर्विस जो हमने रिसीव करी है वो रिवर्स चार्ज में है, पहले समझ लो जरा एक बार। एक और पॉइंट भी है। पहला पॉइंट क्या था, फिर अगला है, बस ये बोला ना, ठीक है, समझो। मैं आपको समझा रहा हूं, एक बार पहले समझ लो जरा एक बार, फिर लिखना। जो हरिओम ट्रेडर है, ये जनाब थे रिवर्स चार्ज में, इसने सर्विसेज दी है हमको। हम कौन है, मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स है ना, इसका टैक्स, ये कौन हो गया, सर्विस प्रोवाइडर, हम हो गए सर्विस रिसीवर। टैक्स कौन पे करेगा, मिस्टर एक्स पे करेगा या हरिओम पे करेगा, एक्स पे करेगा, क्योंकि रिवर्स चार्ज में है, क्योंकि ये वाली ट्रांजैक्शन रिवर्स चार्ज में, तो मिस्टर एक्स पे करेगा। जब एक्स पे कर देगा, उसके पे करने के बाद इसका आईटीसी बुक करेगा, क्योंकि है तो ये परचेज ही ना एक तरह की,
तो पहले पे करेगा फिर आईटीसी बुक करेगा। और एक और बात, इस पेमेंट के लिए पुराना आईटीसी यूज नहीं कर सकता। इस वाली पेमेंट के लिए पुराना आईटीसी यूज नहीं कर सकता। आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, उसके बाद आप इसका आईटीसी बुक कर सकते हो अगले महीने, नेक्स्ट मंथ बुक कर लो। पहले पेमेंट करो फिर बुक कर लो। सेम महीने भी कर सकते हो, पहले पेमेंट कर दो फिर बुक कर लो। देखो जी, तो हमारी जो लाइबिलिटी हम यहाँ पे, ये तो हो गई। एक लिखते आरसीएम, रिवर्स चार्ज, इनवर्ड सप्लाई, इनवर्ड पे सीजीएसटी कितना आएगा? सर्विस कितने की थी बेटा? टोटल सर्विस कितने की थी? अमाउंट नहीं लिखा है मैंने? अच्छा, अमाउंट लिख लो 30,000, 30,000 का अमाउंट लिख लो जी। अब इसमें लगेगा 5% हो गया, तो कितना कितना लगेगा? 2.5% लगाओ, कितना आएगा? लो जी, ये हो गया 18,000 आईजीएसटी में, 750 सीजीएसटी में और 750 एसजीएसटी में। ठीक है जी, क्लियर है? और इसमें हमारा हो गया 1200 1200। एक टेबल बना लो कंपटीशन वाली जो सिखाई है, बना लो वो, जो बनाते हैं। हाँ, परचेज में आईटीसी लेंगे, लेकिन वो बाद में लेंगे, पहले पे करेंगे, पहले लायबिलिटी क्रेडिट बनाएंगे फिर लेंगे इसका, क्योंकि रिवर्स आ जाए ना, पहले हमें पे करना पड़ेगा फिर इसका ले लो। आउटपुट, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। ऊपर मेरा इनपुट आ गया, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। ये वाली टेबल हमने लास्ट क्लास में सीखी थी। जो वीडियो से सीख रहे हैं बेटा, आपको रिवर्स चार्ज के बाद वाली क्लास देख लेना, जिसमें इनपुट टैक्स के रूल्स मैंने सिखाए होंगे, उसमें आपको एक कंप्यूटर सीखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है आपको वहां से क्लियर हो जाएगा। लाइबिलिटी, रिवर्स चार्ज, 18,000 रुपये हमें देने थे। ये लाइन थोड़ी छोटी हो गई जरा एक बार। 18,000 रुपये में आईजीएसटी में देने थे, और रिवर्स चार्ज में जो देने हैं वो हमें डायरेक्ट लिखने हैं, क्योंकि हमें उसके लिए हमें आईटीसी यूज नहीं करना। 750 750 जी। हमने ये पढ़ा था, हमारे पास बेटा कोई आईजीएसटी था? आईजीएसटी का कोई इनपुट था हमारे पास? नहीं था। टोटल क्रेडिट आईजीएसटी में कुछ नहीं था। सीजीएसटी में टोटल क्रेडिट कितना है? सीजीएसटी में टोटल क्रेडिट कितना है? 1200 1200। अरे ये रहा ना बेटा, ये भी तो अभी तो पढ़ा है, ऊपर लिखा है हमने 1200 1200।
1200 और 1200, ठीक है। सीजीएसटी का पैसा यूज करें एज आईजीएसटी के लिए, ये तो कुछ है नहीं हमारे पास, खाली है तो 1200 को यूज कर लेंगे आईजीएसटी की पेमेंट के लिए, इसमें कुछ नहीं है। और सीजीएसटी का पैसा एसजीएसटी में यूज नहीं कर सकते, इसलिए मैंने क्रॉस लगा दिया। एसजीएसटी को यूज कर ले आईजीएसटी की पेमेंट के लिए, एसजीएसटी का पैसा सीजीएसटी के लिए यूज नहीं कर सकते, इसलिए क्रॉस लगा दिया। और यहाँ पे मेरे कुछ था नहीं, कुछ बचा ही नहीं। 18,000 में से